कब निकलोगे सही से बताओ, अगर 3 बजे निकलो तो फिर आऊँ सुबह सुबह। सियासतदान है तो नए नए मायने निकालेंगे और जनता है तो उन मायनों को समझेगी। सवाल ये है कि भारत रत्न पर क्या सियासत होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं जिन लोगों के नाम हैं, कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, स्वामीनाथन हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, ये तमाम वो नाम हैं जो पहले डिजर्व भी करते थे, जिनको पहले मिल जाना चाहिए था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि 24 के चुनाव हैं और उसी रणनीति के तहत। ऐसा कोई चक्कर नहीं, जो किया गया सही निर्णय किया गया और ये बहुत पहले होना चाहिए जो अब हुआ है, और इससे हमें बहुत खुशी है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसे हमेशा आगे भी ऐसे होता रहेगा, अच्छे अच्छे को मिलेगा और चापलूसों को नहीं मिलेगा भारत रत्न। धन्यवाद। क्या मानते हैं? अच्छा, नहीं क्या लगता है आपको कि अच्छा कॉल पे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सर ये बताइए ज़रा, नहीं बोलेंगे तो लोगों से बात कर करके हम समझ रहे हैं कि आखिर भारत रत्न पर उनकी सोच क्या है। सवाल सिर्फ इतना है मेरा कि भारत रत्न के लिए 5 लोगों के अब तक नाम आए हैं। जी जी। कुछ लोग कह रहे हैं 24 के चुनाव में ध्यान में रखते हुए सोचा गया, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए उनको मिलना चाहिए था तभी मिला। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पहले से देखती तो वो भी आगे आती। बीजेपी इसके लिए कर रही है कि जो जो पिछड़े हैं चाहे जिनको नहीं मिला है उसको कर रही है, तो ये मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 में तो नहीं देंगे तब भी आएगा मोदी जी। सवाल तो उठेंगे उठेंगे हैं? उस सवाल तो उठेगा, वो तो अच्छा करोगे तब भी उठेगा और नहीं करोगे तब तो उठता ही उठता है। चलो विपक्ष है वो तो सवाल उठाएगा ही उठाएगा, उसका काम ही वही है, वो तो सोचेगी, उसका सोचेंगे और काम ही उसका वही है। तभी तो फैसला होता है कि किसको देना है वोट। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, सब ठीक ठाक, कुछ काम कर रहे? नहीं अभी ये बताइए ज़रा कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, 5 लोगों के नाम अब तक भारत रत्न के दिए गए हैं। लोग कहने से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, पीवी नरसिंह राव। एक्चुअली क्या है, अपोजिशन बुखला गया है पूरी तरह से। एक अडानी ने भी कभी कुछ तो किया ही है ना, आखिरकार आडवाणी ने जो किया है वो तो एक भी है, ये सियासत निकाली, देश के प्रति भाव रखे, सनातन धर्म की तरफ, मंदिर में भी उसने काम करने का कहना है कि 24 के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जो है शायद पुराने कार्यकर्ताओं में जान फूंक इनकी पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो ना। अगर ये कुछ सभ्य होते या कुछ देश के प्रति भाव रखते तो ये कहाँ थे। आज की तारीख में इन्होंने एक डिवाइडेशन का रूल चलाया अपोजिशन ने, क्योंकि आज सनातन धर्म और पब्लिक जो है कुछ अच्छी तरह समझ चुकी है आने वाले टाइम के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि शायद जितना अपोजिशन है ना पूरा ख़त्म ही हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा रहेगा ही नहीं। अभी देखिए आज अयोध्या में सवाल सनातन धर्म, वहाँ रोज़गार का भी बहुत बड़ा एक साधन बन गया है। आज कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कितना पैसा बैंकों में है, और सारा जो भी बना है वो सरकारी खर्चे से नहीं बना है, वो जो है गवर्नमेंट के पब्लिक के पैसे के इंटरेस्ट से बन रहा है। क्योंकि इतना जितना पिछला डिपॉजिट था वो इतना ही था, काफ़ी था। और आज की तारीख में देखिए, अभी परसों का सर्वे में एक पढ़ रहा था कि अब तक जो है 80 करोड़ आ चुका है पैसा, डेली का स्पेस आ रहा है इसमें। और अभी तो ये एक सीज़न चालू नहीं हुआ है, आने वाले वेकेशन के अंदर देखना कितना के लोग वो भी है। आज वहाँ पे टाइमिंग रख दी है, पीरियड्स रख दिए हैं, काम कर दिए। आज देखिए कई जगह इनकी कई जगह इनकी गुंडागर्दी चल रही है, और अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग भी वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये कुछ जगह हर जगह चाह रही है, और इनके बस की आने वाले टाइम में कुछ नहीं है। परसेप्शन अकेला है, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा ये बताओ ज़रा कि 24 के चुनाव में आपको लगता है कि भारत रत्न के जो 5 नाम सामने निकल के अब तक आए, उसमें लोग कह रहे हैं सियासत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आज चौधरी चरण सिंह का जब नाम आया तो कई लोगों ने ये कहा कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान जो नाराज़ थे पहले, उनको अपनी ओर आकर्षित करने, RLD को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाम दिए गए। देखो ये जो चौधरी चरण सिंह जी थे, जो हमारा किसान के बहुत बड़ा वो थे, जो हम जो किसान उगाते हैं हम खाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं, हम सोते हैं। तो अगर मान लो कांग्रेस पार्टी इनकी दे देते, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को 1956 में निधन हुआ था, BP सिंह की सरकार में जाके बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था 34 साल के बाद। कांग्रेस पार्टी ने देखे अपना पूरे परिवार में भारत रत्न बांट ले, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू 1964 में हुआ था, ये सब अपने में भारत रत्न बांटे थे। आज अगर मोदी जी की सरकार में चाहे कर्पूरी ठाकुर के मिल रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह के मिल रहे, जो जितने भी नाम हैं भाई उनको भी मिला था, स्वामीनाथन, जितनी भी। आज ये चीज़ देखो, एक बहुत बढ़िया चीज़ उभर का आज
किसान आकर के यहाँ पे गुड़ बांट रहे थे, कितना खुशहाल हो रहे किसान गुड़ बांट रहे हैं। इसको राजनीति से ना देखे कांग्रेस पार्टी के। आज आप जो कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन किए थे, आज उस गठबंधन को हालत क्या हो रहा है। नीतीश कुमार पार्टी छोड़ के चला गए, भाजपा में चला गए। उद्धव ठाकरे भाजपा में आ रहे हैं, चाहे जयंत चौधरी के देख लो भाजपा में आ रहे हैं। ममता बनर्जी इनको कांग्रेस पार्टी को वहाँ से अकेला चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया, हम बोले साथ नहीं आने के लिए तैयार है बंगाल के अंदर में। तो अब इनकी शरद पवार के हाल देख लो क्या हो गए हैं। तो इनकी साथ तो कांग्रेस पार्टी में बच कौन गया है, माँ बेटे बेटी दमाद चार आदमी बच गए पार्टी। क्या आपको लगता है कि ये सियासत पे हर बात पे निकलना, हर बात पे कहना कि सरकार ने काम किया तो इसके ये मायने हैं, आरएलडी को अपनी ओर आकर्षित करना, किसानों को अपनी ओर खींचना, शायद यही वजह था कि चौधरी चरण सिंह का नाम आया। ये पूरा का पूरा खेल जो है वो 24 के चुनाव को मद्देनज़र किया जा रहा है। सर देखिए, जैसा कि है कि हम एक साल में 3 भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन पिछले साल किसी को नहीं दिया गया था। तो उस हिसाब से अगर बैकलॉग भी भरने की हम बात करें तो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हैं। हो सकता है जो लोग थे वो डिज़र्विंग थे कहीं न कहीं, लेकिन अगर एक साल पहले ही एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था तो शायद उनके लिए वो और बड़ी उपलब्धि होती और लोगों के लिए भी अच्छा लगता। तो चीज़ें टाइमिंग को लेकर के सवाल हो सकते हैं, बट जिनको मिला है वो उसके हकदार थे। मंशा पे सवाल नहीं। सर मंशा है, वो राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी। आप चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, लोगों को सबको मुद्दे उस तरीके के चाहिए। तो उसमें अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ लोग जुड़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दे तो देखिए रहेंगे ही रहेंगे।